कथाओं का रसपान करता रहता है, विचार करता रहता है कि भगवान ने कैसे कैसे उपकार करे। कितनी पहला उपकार तो यही है कि हम लोगों को ये मनुष्य शरीर दे दिया, सबसे बड़ा उपकार तो यही है। बड़े भाग मान सुतन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। सबसे पहला यही है, हम लोगों को ये शरीर मिला और ये शरीर मोक्ष तक पहुंचाने वाला साधन है। किसी दूसरे के लिए हम कर सकते हैं तो इस शरीर से तो कर सकते हैं। हम लोगों में और पशुओं में क्या अंतर है? जो पशु हैं, जानवर हैं, उनमें और हम में क्या अंतर है? विचार करिए। खाना तो वो भी खाते हैं, अपना जैसा भी उनका भोजन है तो भोजन करते हैं कि नहीं? बताइए हाँ कि ना? करते हैं। अच्छा, आपकी हमारी तरह संतान भी पैदा करते हैं, करते हैं ना? अपने परिवार के लिए चुन चुन के दाना, जो भी भोजन जो भी है वो भी करते हैं। जो हम तुम कर रहे हैं तो वो भी करते हैं। अच्छा, हम में और उनमें फर्क क्या है? ये सारे काम तो वो भी कर रहे हैं। आप भी नींद में सोते हो तो वो भी सोते हैं, आप जागते हैं तो वो भी जागते हैं। आप पशुओं को देखो, शाम को भोजन खिला दो तो आप पूरी वो हलचल नहीं करेंगे, आराम से अपनी रात को जैसे तुम आराम कर रहे हो तो वो भी करते हैं। फर्क केवल इतना है कि पशु धर्म के कार्य नहीं कर सकता। पशु ऐसे जो प्रोग्राम है या आपके मांगलिक कार्य है, विवाह शादी के, जैसे मनुष्य के लिए जो दिया है, मनुष्य जो धर्मानुष्ठान के काम करते हैं, इन्हें वो नहीं कर सकते। बस बाकी तो सारे काम वो भी करते हैं। तो मनुष्य का परम कर्तव्य ये है कि धर्म के कार्य से जुड़ा रहे और जो दिया है मनुष्य के लिए करने के लिए, उसे मनुष्य करता रहे। अगर मनुष्य ऐसा नहीं करता है तो वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। गोस्वामी जी उन्हें क्या बोलते हैं? बिन पूंछ बिसाना, बिना पूंछ के पशु, बिना पूंछ के पशु। क्योंकि हमारे तुम्हारे पूंछ तो है नहीं, बिना पूंछ के कौन है? पशु है। जो ऐसा कर्म नहीं करते, जो मनुष्यता का कर्म है, ऐसा नहीं करते, वो बिना पूछ के पौए, भैया सीधी भाषा में ऐसा समझो। ठाकुर जी की ऐसी अनंत लीलाएं हो रही हैं। आगे चल के माखन चोरी की लीला अनेक प्रकार से की है भगवान ने, और गोपियां प्रार्थना करती हैं कि कब हो कि मैं देखूं माखन खात। किनको? श्याम जी को। श्याम जी को मैं माखन खाते हुए देखना चाहती हूं। प्रत्येक गोपी ऐसा चाहती है। संतों की ऐसी ये बात है, अपने अंदर शांति धारण करने वाला जीव ही दूसरे की भलाई कर सकता है भैया, परोपकार कर सकता है। जिसे अधिक इच्छा भगवान से मिलने की है वो बड़भागी है, वो परम बड़भागी है। संतों की ऐसी महिमा, संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। काट ही परसो, जैसे फरसा पेड़ को काटता, काट ही परसो
मलय सुन भाई काटे परस मलय सुन भाई काटे परसो मलय सुन भाई काटे परस मलय सुन भाई निज गुण निज गुण निज गुण सुगंध बसाई काटे परसो मलय सुन भाई काटे परस मलय सुन भाई काटे परसो मलय सुन भाई काटे परस मलय सुन भाई। जैसे मलय माने चंदन का पेड़, चंदन के पेड़ को कुल्हाड़ी काटती है, चंदन के पेड़ को लकड़ी को काटती है कुल्हाड़ी, तो निज गुण देह अपना जो गुण है, चंदन में क्या गुण है, वो अपनी खुशबू देता है। तो जो कुल्हाड़ी उसे काटती है उस कुल्हाड़ी के अंदर भी खुशबू कर देता है। क्या मतलब है? संतों का ऐसा स्वभाव है, संतों की ऐसी करनी है, अगर उन्हें कोई कष्ट भी देता है, उन्हें काटता भी है, तो संतों की कृपा ही उन पर होती है। संत फिर भी नाराज नहीं होते, उसका अनिष्ट नहीं चाहते, चाहे बेशक अनिष्ट उसका हो जाए, परमात्मा उसको दंड कैसा भी दे, परंतु संत उसका अनर्थ नहीं चाहते। संतों का स्वभाव ऐसा होता है, अपना शरीर विदीर्ण कर सकते हैं। कोमल चरित दीन पर दाया, 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 मन बच क्रम मम भगति अमाया, मन क्रम बचन भगति अमाया, समदम नियम समदम नियम नीति नहीं बोले, परुष बचन करो नहीं बोले, परस वचन करो परुष वचन करो नहीं बोले, परस वचन करो नहीं बोले। संतों का ऐसा स्वभाव होता है कि कभी जीवन में वे ऐसा नहीं बोल सकते कि दूसरे का अहित हो जाए, अहित नहीं होने देते। अब यहाँ देख लें आप, कल मैंने आपको परसों बताई, कल बताई माधव दास जी का, कल बताया था ना, माधव दास जी कैसे संत हुए, स्वयं दूसरों की झूठल खाने वाले और उसी में से भगवान को भोग लगाने वाले। एक दिन स्वयं भगवान ने ही उनका हाथ पकड़ लिया, करके साक्षात दर्शन दिए। तो एक बात तो ये समझ ली कि भगवान के लिए क्या झूठा है और क्या नहीं है। अपवित्र और पवित्र की तो बात ही यहाँ नहीं आ रही महाराज। माधवदास संत के मुंह के निकले हुए में से भोग लगवाया ठाकुर जी ने, तो बताइए यहाँ अब हमारे तुम्हारे लिए तो उससे गंदा कुछ हो नहीं सकता। हमारे लौकिक दृष्टि में तो हम यही समझेंगे कि बहुत गंदी बात है भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु ठाकुर जी तो हर जगह मौजूद हैं, अंदर उस निवाले में भी मौजूद हैं, बाहर भी हैं,
जब कोई जगह उससे अलग नहीं है तो सब ठाकुर ही तो है, परमात्मा ही तो है, उसी को खाया जा रहा है। आपने एक भजन सुना होगा, जल भी तू है, जल में भी तू है, स्वयं जल भी है, तुझ पे तुझको चढ़ाऊं कैसे, अजब हैरान हूं भगवन तुमको रिझाऊं कैसे। हरिओम हरिओम। अजब हैरान हूं भगवन तुमको रिझाऊं कैसे, फूल चढ़ाऊं तो वो भी भंवरे का झूठा है कि नहीं। हर चीज, जल चढ़ाऊं तो मछली की झूठी। अजब हैरान हूं भगवान, हर चीज में कहता है कि तुझको तुझ पे चढ़ाऊं कैसे। भैया बुरो मत मानियो जी, हमारे एक समाज बनाए लिए आर्य समाज ही की बात है जी। अजब हैरान हूं भगवान तुझको तुझ पे चढ़ाऊं कैसे, ये उन आर्य समाजियों की बात है। परंतु हमारे गांव में एक बार सम्मेलन हुआ, अब ऐसी बात आई तो सबके सामने इतना नहीं, परंतु उनसे हमने ये एक बात जरूर कही कि भैया एक कड़ी और जोड़ लो, एक कड़ी और जोड़ लो। उसमें आप 4 कड़ी कह करके छोड़ देते हो, 5 कड़ी का भजन कर लो। कैसे कर लें साहब, 4 ही कड़ी में 5वीं कड़ी हम बता रहे। भोजन भी तू है और भोजन में भी तू है, भोजन खाने वाला भी तू है और भोजन में भी तू है। और जाए तो 2 वातन पे यूं ही ठूंस ले तो जब आए कहती क्यों, जब एक बोतल आए कहती कि तू है? एक बार भी नहीं कहा तो है, तो में हो रहा हूं कैसे, वो भी तू ही है, भोजन भी तू है और खाने वाला भी तू है। अगर तू इतना करता है कि जल भी है कैसे चढ़ाऊं, फूल में भी तू है, तो पे कैसे चढ़ाऊं, मिठाई भी तू है तो पे तो कैसे चढ़ाए दूं, तो रोटी ते ना कहते ये तो पुत्र। अरे साहब तो बेकार की बात है, तुमने की बस सत्य बात को मानने के लिए तैयार कहाँ है। तो ये उन लोगों की बातें हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। बात कबीर दास जी की कितनी बढ़िया है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, अंदर दिल खोजा आपना तो मूर्ति बुरो, मुझसे बुरा कोई नहीं। कबीर दास जी कहते एक व्यक्ति पर ऐसा इल्जाम लगा दिया, भैया या को मुंह सवेरे सवेरे देख ले तो रोटी न मिले। ऐसी अफवाह फैलाई दी कि या को मुंह अगर हमें दिख जाए तो भैया भोजन ना मिले। राजा तक शिकायत पहुंचाई दी। राजा ने उस व्यक्ति को बुलवाया तो भैया ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका मुंह देख ले सुबह और पूरे दिन भोजन न मिले, कौन है ऐसा? दरबार में बुलाया सुबह। भाग्यवश राजा ने भोजन नहीं किया था उस दिन। सुबह बुलाया 8 बजे। अब 8 बजे जब सामने वो व्यक्ति आया तो प्रभु की कृपा ऐसी कि इतना काम आया, राजा की फुर्सत नहीं हुई भोजन करने की। और उसने पक्की मान ली कि भाई बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि या को मुँह देख लो आज तो रोटी हमें ना मिली। जब राजा ने प्रैक्टिकल कर लिया तो राजा ने आदेश कर दिया कि कल लेवाए बुला ले 8 बजे फांसी दे दो, क्योंकि पूरी जनता में ये तो बड़ा नुकसान है भाई, इससे तो बड़ी हानि हो रही है। राजा जोगी अग्न जल इनकी उल्टी रीत और बचते रही हो परशुराम ने थोड़ी राखो प्रीति। राजा से दोस्ती अच्छी बात नहीं, इनका दिमाग कब घूम जाए। महात्मा है, इन तीनों के दूर रहे तो ज्यादा बढ़िया है। राजा
जोगी जोगना राजा से दूर रहो, जोगी जोगनान तेने के दूर रहो, ये डोल तकाए लड़ी फुक्का दूर रहो। और अग्नि के राजा जोगी अग्नि से आँच तेने के दूर रहो, सावधान रहो, बढ़िया रहिए। और जल के उन्हें के दूर रहो, ज्यादा गहरा हुआ तो डूब के मर जाएंगे। इन चारों से अलग रहने में फायदा है। जाने कब दिशा पलट जाए पता नहीं, बड़े बड़े तैराऊ जल में डूब जाए करें। जब आदेश कर दिया तो राजा ने अपने मन में विचार करो कि लाला फांसी तो 8 बजे लगेगी, पर 7:45 बजे भोजन दे दो हमें, 7:15 को मोह हमें दिखेगा, पूरे दिन फिर भोजन नहीं मिलेगा। राजा ने 7:45 बजे ही भोजन कर लिया। जब फांसी के लिए उसको बुलाया गया तो राजा ने कहा अंतिम इच्छा बता दो। आदेश तो फांसी का हो गया, परंतु अंतिम इच्छा क्या है तेरी? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी केवल एक अंतिम इच्छा जिज्ञासा है, मेरी जिज्ञासा कुछ जानने की मेरी इच्छा है, मेरे अंदर कुछ जिज्ञासा ऐसी है, मैं कुछ जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैंने कल भी किसी का सुबह मुंह नहीं देखा और आज भी अभी किसी का मुंह नहीं देखा, मैं तुम्हारे सामने खड़ा किया गया हूं। आपने कहा है कि मेरा मुंह देखने पर भोजन नहीं मिलता किसी को। राजा ने कहा इस बिल्कुल सत्य है, कल मैंने तेरा मुंह देखा तो पूरे दिन मुझे भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। उस फांसी लगने वाले व्यक्ति ने कहा कि महाराज बस यही जानने की मेरी इच्छा है कि मैंने तुम्हारो मुंह देखे हुए और मुझे फांसी लग रही है। अब बताओ, एक दिन भोजन न मिले तो कोई बात ना है, पर तुम कितने बुरे हैं जो तुम्हारा मुंह देखने पर मुझे फांसी मिल रही है। राजा को ज्ञान हुआ, आंख खुल गई। राजा बोले भाई पल्ले है गई होती लालते ने हमारी आंख खोल दी। इस दृष्टांत केवल उस कबीरदास के दोहे का ये दृष्टांत है कि बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, मैं अपनी तरफ देखूं। जब दिल खोजा अपना तो मूर्ति बुरो न कोई। ये कथाएं हमको सुनने के लिए बड़े भाग्य से मिलती है भैया। माधव दास जी ऐसे संत हैं जो अभी हम आपको बता रहे थे कि काटे परस मलय सुन भाई और निजगुण दे सुगंध बसाई। उसके शरीर में अपनी खुशबू भर देता है। ऐसे ही एक संत कल जो बताई माधवदास जी पूरे गांव में भिक्षा करते थे, पूरे गांव में भिक्षा करते थे और पूरा गांव उनकी बड़ी इज्जत करता था, भिक्षा भी देते। परंतु एक दिन एक बुढ़िया के दरवाजे पर गए और उस बुढ़िया ने उनको गालियां दी। अम्मा ने उससे कहा कि लट्ठा काठा सो घूम रो है, कामना कर सकती पजारे दारी के चलो जा, उन्हें दे दूंगी तो है बात। अम्मा ने बातें गाली दे दी। लोग बोले बाबा काय को गई माँ, अम्मा तो गाली देते कागो तो सुना दे। महात्मा जी बोले माधवदास जी ने ये कहा कि अम्मा वो देती है जो कोई नहीं देता, अम्मा हमको वो देती है जो कोई नहीं दे सकता। अब महात्मा जी उनके दरवाजे पर जाएं और प्रतिदिन गाली पड़े, गाली खाएं, वापस आ जाए, कुछ नहीं मिले। परंतु माधवदास जी 4-6 दिन अम्मा के दरवाजे पे भिक्षा के लिए गए। शायद अम्मा को मनु कबू तो बदले। भाग्यवश बात, अम्मा पोता लगा रही चूल्हे पे, पोता लगा रही।
माधवदास जी ने कहा भिक्षाम देही माँ। अम्मा ने पोता ले आजादारी के तू रोज रोज पोता दियो। माधवदास की छाती में लगे पोता पकड़ लिया। महात्मा जी ने वो कपड़े का जो पोता है मिट्टी में बिगड़ा हुआ है उसको पकड़ लिया। माधवदास जी उसको ले गए घर, अपनी कुटिया पर ले गए, उसको साफ किया, उस कपड़े को बिल्कुल धोकर के साफ करके निर्मल बना दिया। फिर उसको ऐसे छोटे छोटे उसमें से बाती जैसे उसको फाड़ा, पतरी पतरी बातियां बनाई उसी कपड़े में से, और फिर वो घी में डुबोई, दीपक जलाया, वो भगवान के दरबार में मंदिर तक पहुंचा। वो पोता माधवदास जी ने मन ही मन किया था कि माता, हे अम्मा, तुम रोजाना मुझे गाली देती, आज तुमने मुझे पोता दिया है तो मैं भी कहता हूं कि तुम्हें भी पोता ही मिलेगा। अम्मा के घर में कोई नाती ना हो गयो, 10 साल निकल गई, बहू के कोई बालक ना हो। माधवदासी ऐसे संत का कहना था कि पोता अगर तुमने दिया है तो मैं भी कहता हूं कि तुम्हें पोता ही मिलेगा। भैया 9-10 महीना बाद नाती है, वो पोता मिल गया घर में। अम्मा का मन तो जब से ही इधर उधर होने लगा, जब से उनको उम्मीद हुई कि हमारे घर में कुछ आने वाला है। और अम्मा जब नाती है वो तो अम्मा रोए भी लगे, माधवदास जी अब आमे नहीं चले। संत तो केवल कल्याण करने तक रुकते हैं। माधवदास जी चले गए। हमारे स्वामी राजेश्वरानंद जी बड़े अच्छे ढंग से कहते थे इसे, चले गए संत जी। अम्मा रोती थी और अम्मा केवल एक ही बात कहती थी, जो गाली देने वाली माँ थी, प्रतिदिन गाली देती, वो माताजी एक ही बात कहती रोजाना कि पोता दियो न प्रेम से। मैंने प्रेम से नहीं दिया, पोता दियो न प्रेम से, रिसवस दीनो मारे, ऐसे पुण्य सो सखी मेरे, पोता खेलत द्वार। मैंने रिसवस पोता फेंक करके संत में मार दिया, और पोता फेंक कर मारने से उनका प्रसाद ऐसा मिला, ऐसे पुण्य सो सखी। फेंक के मारे भी तो पुण्य इतनो कि मेरे नाती दरवाजे पे खेल रहे। जो मैं ऐसे संत को, जो मैं ऐसे संत को और देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव और पहला। अगर मैं प्रेम से उनको प्रसाद देती तो मेरे घर में ऐसे संत की कृपा से ध्रुव प्रहलाद जैसे पोते खेलते। मैंने बड़ी गलती, और वो पोता भी कितना भाग्यशाली था, कितना भाग्यशाली था कि वो मंदिर तक, भगवान के दरवाजे तक पहुंचा। तो पोता कहता था, माता भी रोती और पोता भी प्रसन्न होकर के गाता कि धन्य है, धन्य है, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देते पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का ढंग। संग बदल देते जीवन का ढंग। पोता में रोता था पड़ा, पोता कहता है, पोता में रोता था पड़ा, जहाँ रक्त और
पीर, होता में रोता पड़ा जहाँ रात और पीर। शौके में फेरा जाता था, शौके में फेरा जाता था, मर पे लाखों जीव आ गया, आजीवन से तन धन्य है सतपुरुषों का संग आ गया आजीवन से अंग संग है। पोता रोता था, पोता रोता है, लाखों जीव मरते थे, आ गया था जीवन से तंग, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गया था, परंतु एक संत की संगति मिली और मेरा जीवन बदल गया। निर्मल जल से साफ किया, महात्मा ने उसको साफ किया था। होता कहता है निर्मल जल से साफ किया, दिया घृत में डाल, निर्मल जल से साफ किया, दिया घृत में डाल। इसी संग हर मंदिर पहुंचा, इसी संग में मंदिर पहुंचा, देखा था गुरुद्वार बन गया, मैं तो जाता और धन्य धन्य है सतपुरुषों का संग बदल। झूला करूं आरती ऊपर, होता कहता है झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करें गुणगान, झूला करूं आरती ऊपर, गरुड़ करे गुणगान। देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन दीनाना, देते हैं तेरे प्रकाश में दर्शन दीनानाथ। देते हैं प्रकाश में मेरे दर्शन दीनानाथ, आशीष अंधे और अपंग धन्य है सतपुरुषों का संग बदल। बदल देते ऐसी संतों की संगति होती है, बदल देते जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। संतों की संगति हमेशा हमारे जीवन को बदल कर रख देती है। तो हम भी अपने मन में सदैव ये विचार करें, संत महात्मा आ जाएं, अच्छे संत महात्मा मिल जाएं तो भैया उनसे कुछ लो। अन्न का एक कण, शास्त्र का कहना है अन्न का एक कण और संत का एक क्षण कभी बर्बाद मत करना। संत के पास पहुंच जाए तो पूछना कि हमारा कल्याण कैसे होगा गुरुजी, उद्धार कैसे होगा। और कभी अन्न मिल जाए तो उसके कण बर्बाद मत करना। अब मत डालना पत्तल पर टूका तोड़ के, पत्तल पर जो टूका तोड़ के डालते हैं, ले उसा खा लो, देवी देवता खा लो, जन को खा लो, कौन से कहते भगवान जाने। ऐसा मत करना। संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद मत करना। आज वहीं आ जाए, लौटो पीछे को भैया। भगवान कृष्ण को वो गोपी रूपा सखियां हर समय ये चाहती हैं कि हमें कौन सा बहाना मिले कि तो हम यशोदा के घर में देखें या फिर वो हमारे घर में आ जाए। ऐसी भावना गोपियों की है। तो बताइए, चोरी करने वाला तो पहरा देगा, अलीगढ़ साइड तारों लगवाए देगो, बंदूक लेके छत पे बैठे हो, अगर आवे तो दूर से गोली मार दो। चौकीदारों रखवाई करे काज राख ले साहेब,
परंतु यहाँ तो जो चोरी जिनके घर में होती है वे इस इच्छा में बैठे हैं कि कबहू तो श्याम मेरे घर में आमे और दही माखन चुरामे। बताइए ये चोरी हो सकती है क्या? ये चोरी नहीं हो सकती। ये तो परमपिता परमात्मा उनकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। जो भक्त चाहता है कि भगवान मेरे दर पे आए तो भगवान किसी न किसी रूप में उनके दरवाजे तक जा रहे हैं, उनके दरवाजे तक जा रहे हैं। भगवान किसी न किसी रूप में दरवाजे तक पहुंचते हैं भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए। इसलिए गोपी और इनका ये प्रसंग दिव्य है, दिव्य है। जब भी कभी फुर्सत मिले, घर में आप बैठे हों तो भगवान की कथाएं अवश्य सुना करें। ये राजन सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ब्रह्म विद्या मतुला योगीन्द्रिय च मृज्यते साहम हरिपदाम्भोज काम्याम सुचिरम तपः। ऐसे ऐसे महात्मा हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी कह रही है कि ब्रह्म विद्या मतुला योगीन्द्र